ओके, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पहला लेक्चर है, स्टोन एज। और इसमें मैंने कोशिश की है कि इसमें पूरा स्टोन एज का जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी के सारी कवर हो जाएं। मतलब छोटी से छोटी जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जो हो सकती हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि वो इसमें आ जाए इस पूरी वीडियो में, ताकि आपको ये ना सोचना पड़े कि इसमें से कुछ रह तो नहीं गया है, ये वो नहीं है। इसीलिए मतलब थोड़े टाइम में, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ी वीडियो बनानी है, थोड़े टाइम में सारी चीज़ें कवर हो जाएं। मेन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ें हैं। आप इसको पढ़ लेंगे ना, इतना भी कर लेंगे, आप इसको 2-3 बार रिवाइज़ करें अच्छे तरीके से, तो आपका एसएससी में, मतलब जो भी एसएससी एनटीपीसी, मतलब जीके का जितना भी पोर्शन और जहाँ पे भी आपका स्टोन एज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, तो मुझे नहीं लगता कि जो बंदा ये कर लेगा, ये जो बंदी ये कर लेगी, तो उसका कोई क्वेश्चन रहता है अगर वो अच्छी तरीके से इसको कर लेते हैं। तो मैंने शुरू से एक एक चीज़ें, चाहे वो आपका बीसी है, टाइम लाइन है, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब स्टार्टिंग से एंड से, वो मैंने सारी ही कवर करवाई हैं। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है हमारे टाइम, अंडरस्टैंडिंग टाइमलाइन। आपको पता है कि जो हमारा पुराना टाइम है उसमें आपने देखा होगा बीसीई और एडी लिखा हुआ, आपने बहुत जगह देखा हुआ, क्योंकि हम हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं तो वो मोस्टली दो ही चीज़ें पढ़ते हैं, या तो कोई भी तारीख है आपकी, या तो वो बीसीई में लिखी हुई होगी या फिर वो एडी में लिखी होगी। तो फिर बीसीई का मतलब क्या है और ये आपका एडी का मतलब क्या है? तो बीसी का मतलब होता है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसको हम बोलते हैं ईसा मसीह का जन्म। मतलब वो टाइमलाइन जो कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का जितना भी टाइम है आपका, वो आपका सारा बीसी में माना जाएगा, और उस टाइम पीरियड में, और उसके बाद का जो जितना भी टाइम है वो आपका एडी में माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। तो द नंबर डिक्रीजेज इन बीसी एज वी मूव ऑन अहेड इन टाइमलाइन। जैसे जैसे हम टाइम में आगे बढ़ते हैं तो जो नंबर है वो क्या होते हैं? वो डिक्रीज़ होने लगते हैं। मगर मान लो अगर आपको ये कहना है किसी से कि अगर हम 100 की बात कर रहे हैं ना, तो 100 का मतलब ये नहीं है कि 100 के बाद 101 आएगा, 101 नहीं आएगा बीसी में, वो आपका 99 आएगा। लेकिन अगर हम एडी की बात कर रहे हैं तो एडी मतलब जो हमारा टाइम पीरियड अब चल रहा है, जैसे हमारा अब सन 2026 चल रहा है, तो अगले साल क्या आएगा? हमारा सन 2027 आएगा। ठीक है, तो हम जो हैं हम एडी में चल रहे हैं, हम जो हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले पीरियड में चल रहे हैं। तो ये दो चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। जैसे एग्जांपल है आपकी, सेंचुरी का मतलब 100 होता है, आप सबको पता ही होगा। 8th सेंचुरी, तो 8th सेंचुरी का मतलब क्या है कि 800 से लेके 700। हम तो ये सोचेंगे कि 8th सेंचुरी, अगर हम अपना टाइम पीरियड देखें तो 8th सेंचुरी मतलब क्या होना चाहिए? मोस्टली तो नॉर्मल कि 800 से लेके 900 के बीच के जितने भी साल हैं वो आपके आएंगे। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम बीसी पढ़ रहे हैं, तो बीसी में उल्टा होता है। बीसी का है 800 से लेके 700 के बीच में। ऐसे लेके अगला है हमारा 3rd सेंचुरी, एडी जो है, जो हम अब पढ़ रहे हैं, मतलब जो हमारा टाइम चल रहा है, वो बिल्कुल सीधा सीधा 200, मतलब 3rd सेंचुरी मतलब 200 से लेके 300 का। तो आपने ये याद रखना है कि जब एडी की बात आ रही है तो आपने इसका मतलब कि वही साल उसमें करना है ये। ठीक है, जो हमारी अर्थ है वो कब कब मतलब कितने साल पुरानी है? तो जो हम मानते हैं कि जो अर्थ है वो हमारी 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड, वो हमारी जो है वो 4.5 अरब वर्ष पुरानी है, या फिर इतने साल हो गए उसको बने हुए। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट। ठीक है, तो अब है हमारे यहाँ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में आपकी 3 चीज़ें हैं। जो हम हिस्ट्री को, जैसे हमने डिवाइड किया हुआ, हमने कैसे डिवाइड किया हुआ हिस्ट्री को? एंशिएंट, प्राचीन, जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल मध्यकालीन, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक। जो टाइम पीरियड जो है हमारा कहाँ से शुरू होता है? ये हमारा शुरू से लेके 7th सेंचुरी एडी तक जो टाइम पीरियड है वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री में आता है। फिर आपका 8th सेंचुरी एडी से 18 सेंचुरी एडी तक का, जब मतलब इस्लामिक इन्वेशन, इस्लामी आक्रमण की शुरुआत हुई थी, वो सारा जो टाइम पीरियड है ये हमारा माना जाता है मीडिएवल में। फिर 18th सेंचुरी के बाद का अब तक का जितना भी ब्रिटिश रूल का जितना भी टाइम है, ये हमारा सारा का सारा टाइम आता है मॉडर्न में। ये बात हो गई, ये हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि हिस्ट्री को हमने अपने तरीके से ऐसे 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन जेम्स मिल ने इसको 3 भागों में डिवाइड किया था। किस तरीके से? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश।
उसने ये किया था, ठीक है ना। साउथ शहरी में उसने अपनी एक मतलब कि 1817 में उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और ये माना जाता है कि वो कभी भी इंडिया नहीं आए हैं, ना ही वो ज़्यादा इंडिया को उन्होंने कभी विजिट भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बुक लिख दी है। आप ये सोचें कि ये तो एक तरीके से फिक्शनल चीज़ें ही होती हैं ना, मतलब चलो खैर हमें इसको क्या ही करना, बस उन्होंने एक बुक लिखी थी, ये याद रखें, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, तो उन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था जेम्स मिल ने, ये आ सकता है, तो हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ओके नेक्स्ट। एंड ऐसे ही सीजे थॉमसन है, उन्होंने भी इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज, ठीक है। अब आता है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। नो रिटन एविडेंस एंड दे वर ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सकवेशन। हमें एंशिएंट हिस्ट्री उस हिस्ट्री को, उस इतिहास को बोलते हैं जिसके हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, मतलब हमें कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिला है कि हाँ भाई ये चीज़ें हुई थी। हमें कैसे पता चलता है फिर यहाँ के बारे में? अब हम पूरा का पूरा इसमें क्या है, स्टोन एज है ये सारा, मतलब पत्थरों से, हमें पत्थरों से जानकारियाँ मिली हैं, जो भी चीज़ें मिली है मतलब पत्थरों के ही थ्रू हमें मोस्टली चीज़ें मिली हैं कहीं पे हमें, ठीक है। तो हिस्ट्री में क्या है, और हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री ये उसको बोलते हैं जहाँ पे हमें रिटन एविडेंस मिले हैं, उस चीज़ को बोलते हैं हिस्ट्री, ठीक है। अब आता है आपका स्टोन एज। स्टोन नाम है स्टोन, पत्थर, एज मतलब जो युग है, तो पत्थरों का युग, ठीक है ना। तो स्टोन एज, यूज़ ऑफ स्टोन्स टू मेक टूल्स एंड अदर थिंग्स, उपकरण और अन्य वस्तु बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग, जिसको हम प्री हिस्ट्री में रखते हैं, ठीक है। कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज जो है प्रोट हिस्ट्री में आती है, और जो स्टोन एज है वो आपकी प्री हिस्ट्री में आती है। तो जब आदमी जो है स्टोन का यूज़ करता था बहुत, तो स्टोन एज भी ये नहीं कि सिर्फ यही एज है, ये भी आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि स्टोन एज में भी एक बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं तो उसको पीलियोलिथिक बोलेंगे, फिर उससे छोटे वाले पत्थर हैं तो उसको मेसोलिथिक बोलेंगे, फिर उससे छोटे वाले मतलब लास्ट का जो न्यू आ जाएगा वो न्यूलिथिक आ जाएगा। और फिर आता है हमारे कॉपर एज। कॉपर एज में जब हमने यूज़ ऑफ कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होगा लोगों ने, तो उस एज को हम कॉपर एज कहते हैं। लास्ट में आता है हमारा ब्रॉन्ज, कांसे, यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स एंड अदर थिंग। जब ब्रॉन्ज, कांसे का यूज़ किस लिए किया जाता था? उपकरण बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, अदर थिंग्स बनाने के लिए। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपका प्रोटो हिस्ट्री में आती हैं, ओके। स्टोन एज, द स्टोन एज इज कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल यूज़, ठीक है। ये मैंने बताया था कि स्टोन एज के भी 3 तरीके के होते हैं, वो पीलियोलिथिक, एक मिनट, पीलियोलिथिक जिसको हम 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक आता है, ठीक है। फिर मेसोलिथिक, ये आपका 9,000 BC से लेकर 7,000 BC तक आता है। और SSC के हिसाब से SSC ने इसको कंसीडर किया है 12,000 BC से 10,000 BC तक। तो ये हमने ये चीज़ें याद रखनी है। अगर SSC में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा मेसोलिथिक पीरियड से, तो आपने 9,000 नहीं लगाना, आपने 12,000 से लेके 10,000 BC तक लगाना है। न्यूलिथिक नवपाषाण, यह है 7,000 BC से लेके 1,000 BC तक, ठीक है। पीलियोलिथिक, पीलियो मतलब होता है ओल्ड, पुराना, लिथिक मतलब होता है स्टोन। लिथिक का मतलब आपको जहाँ पे भी दिखाई दे आपने समझ लेना स्टोन एज की बात हो रही है, पत्थरों की बात हो रही है। इन दिस पीरियड देयर वाज अ यूज़ ऑफ स्लाइटली बिगर स्टोन, जब बहुत बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया जाता था उस पीरियड को हम बोलते हैं पीलियोलिथिक स्टोन, पीलियोलिथिक एज, ठीक है। टाइम पीरियड हमारा कहाँ तक बताया जाता है? लोअर, जो अर्ली पीलियोलिथिक था, इसमें भी 2 होते हैं, एक लोअर या अर्ली पीलियोलिथिक, एक होता है अपर पीलियोलिथिक। तो उसमें लोअर पीलियोलिथिक में टाइम पीरियड क्या है आपका 5 लाख BC से लेके 50,000 BC तक। और ये कब की बात हो रही है? ये इसको आइस एज भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी साइट कौन कौन सी है जहाँ पे हमें ये पीलियोलिथिक मतलब जो बड़े बड़े पत्थर मिले हैं देखने के लिए? तो ये हमें मिलता है सोहन पंजाब में, वेलन वैली उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर में, डिडवाना राजस्थान में, हुंसगी कर्नाटक में, पहलगाम आपको पता है कश्मीर में है, पटना आपका राजस्थान में है, सॉरी महाराष्ट्र में है, जहाँ से हमको ऑस्ट्रिच एविडेंस मिले, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के एविडेंस मिले सबसे पहले पटना में। 1 मिनट, इसको मैं रिमूव कर दूँ, थोड़ा सा ये गलत हो गया, ओके ठीक है ना। ऑस्ट्रिच, तो आपने ये याद रखना है कि ऑस्ट्रिच का अगर एविडेंस हमें कहीं से मिलते हैं तो हमें पटने से मिलता है, ठीक है। मिडल पीलियोलिथिक, इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 50,000 BC से लेकर 40,000 BC तक, ठीक है। इस पीरियड में क्या होता है? फ्लैग टेक्नोलॉजी होती है, जो पत्थर थे, पत्थरों के औजार बनने शुरू हो गए थे छोटे छोटे, मतलब लोग ने जो है पत्थरों से पत्थर मार के जो है छोटे छोटे औजार बनाने शुरू कर दिए होंगे, तो इस पीरियड को हम मिडल पीलियोलिथिक बोलते हैं।
ठीक है। फ्लैग टेक्नोलॉजी का वो अपना मतलब वो उस पर फ्लैग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो गया था ये पूरी टेक्नोलॉजी जो पीरियड था फ्लैग टेक्नोलॉजी पे। ये इसका जो मेन फ्लैग टेक्नोलॉजी है वो मेसोलिथिक पीरियड में ज़्यादा है। मेन ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, शिकार करना और क्या, खाने इकट्ठा करना। खाने इकट्ठा करने की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाते रहते थे। साइट कहाँ है, हमें कहाँ से पता चलता है? ये अतिरमपक्कम तमिलनाडु में एक जगह है जहाँ से हमें एनिमल के फुटप्रिंट्स मिले, जानवर के पैर मिले, उसके फुटप्रिंट्स मिले हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है आपका अपर पीलियोलिथिक। अपर पीलियोलिथिक का जो पीरियड है वो आपका 40,000 BC से 10,000 BC तक का माना जाता है, और ये जो है लास्ट फेज ऑफ प्लेइस्टोसिन का है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, प्लेइस्टोन फेज कौन सा है, तो लास्ट फेज कौन सा? अपर पीलियोलिथिक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। पीरियड ऑफ होमोसेपियंस, मॉडर्न मैन। आपको पता है कि हम लोगों से कहा जाता है कि जो इंसान का जन्म हुआ है वो बंदरों से हुआ है। तो इंसान पहले बंदर था, उसके बाद में फिर वो थोड़ा और वो सीधा हुआ, फिर और सीधा सीधा होता हुआ 4-5 एज से होता होता हम लोग जो है वो होमोसेपियंस में आते हैं। मॉडर्न मैन जो आज का आदमी जो है वो उसको होमोसेपियन में रखा जाता है। इसकी साइट है आपकी अपर पीलियोलिथिक की, वो है भीमबेटका केव्स। हम आगे और अच्छे से देखेंगे, जो कि अभी आप देखें भीमबेटका केव्स है वो मध्य प्रदेश में है। यहाँ से हमको रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। ठीक है, और रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, तो वो भी हम आ गए। फिर इनाम गांव है नेवासा महाराष्ट्र में, टिडवाना राजस्थान में, कुरनूल आंध्र। एश डिपॉजिट्स मिले हैं यहाँ से हमें, एश डिपॉजिट्स। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ राख के साक्ष्य मिले हैं हमें, तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई वो लोग जो है आग की खोज उस टाइम तक हो गई होगी। ये हो गया। फिर है आर्किबाल्ड कैंपेल, फर्स्ट टू आइडेंटिफाई रॉक पेंटिंग इन इंडिया। में अगर बात होती है सबसे पहले रॉक पेंटिंग किसने डिस्कवर करी या आइडेंटिफाई करी, तो वो आता है आर्किबाल्ड कैंपेल। कभी कहीं कहीं पे इसका नाम कार्ले भी आता है, तो आपने ये याद रखना है। पेंटिंग सोहागी घाट यूपी में। अब एवोल्यूशन ऑफ मैन, मैन का विकास कैसा हुआ, आदमी का। हम लोग जो अभी हमने बताया कि पहले वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, फिर होमो हैबिलिस हो गया, फिर होमो इरेक्टस हुआ, फिर होमो नीदरथैलिस हो गया, फिर होमो सेपियंस हो गया, जो कि हम लोग हैं, मॉडर्न मैन है। फिर अगला फैक्ट क्या है? द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस वॉज फाउंड इन हाथनोरा, मध्य प्रदेश नियर। तो जो इंसान की खोपड़ी है वो हमें कहाँ से मिली है? सबसे पहले ये मिली है हमें हाथनोरा, मध्य प्रदेश, नियर नर्मदा नदी के जो पास, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पास हाथनोरा एक जगह है, वहाँ से हमें इंसान की खोपड़ी मिली है, तो इसको याद रखना है। फ्लैग टेक्नोलॉजी, तो मैंने अभी बताया था फ्लैग टेक्नोलॉजी क्या है कि इंसान आदमी ने जो है छोटे छोटे पत्थरों का औजार बनाने शुरू कर दिए होंगे। इसी चीज़ को बोलते हैं कि छोटे टूल्स या टेक्निक जो है स्ट्राइकिंग स्टोन को टू रिमूव फ्लैग्स। ठीक है, भीम के बेड का केव पेंटिंग से गुफा में हमें पेंटिंग मिली है, जो कि सबसे पहले किसने डिस्कवर करी थी? VS वाकंकर ने भीमबेट का रॉक पेंटिंग्स करी थी 1957 में। और ये कैसे की थी कि मतलब ये माना जाता है कि ये जो है ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, तो उनको ये पेंटिंग दिखाई देगी होगी, कुछ भी हो गया। अब हम भी जाते हैं, जाते जाते हमें कुछ कहीं पे लिखा हुआ दिखाई दे गया, तो हम लोग तो ऐसे ही इनका माना जाता है। ठीक है, ये इंडियन आर्कोलॉजिस्ट थे। फिर है ये लखू दियार, UK उत्तराखंड में सुअल रिवर के पास। यहाँ पे भी हमको फ्लैग टेक्नोलॉजी का और ये मतलब ऐसा यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि फिर आता है मीसोलिथिक। ये हमारा ये तो हो गया हमारा पीलियोलिथिक पीरियड। अब आता है मीसोलिथिक, मतलब बीच वाला पीरियड, मिडल। मीसो मतलब मिडल, लिथिक मतलब स्टोन। मीनिंग होता है लेट स्टोन एज, माइक्रोलिथिक पीरियड। माइक्रोलिथिक मतलब छोटे छोटे पत्थरों का भी ये मतलब वो है, पीरियड है। टाइम पीरियड इसका माना जाता है 900 BC से 7000 BC, लेकिन हमने अभी पढ़ा था SSC ने ये चीज़ नहीं मानी है, तो SSC के हिसाब से SSC ने 12000 BC से मानी है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, फिर है ट्रांजिशनल फेस बिटवीन पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक। ये बीच का फेस है, पीलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक पेज के बीच का फेस है ये। ह्यूमंस वर हंटर्स एंड हार्डर्स, इंसान ने मतलब हंटिंग करना और मतलब शिकार करना वो सब सीख लिया था। और क्या, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, उसने जानवरों को पालतू बनाना भी सीख लिया था। इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना भी सीख लिया था। वार्मर क्लाइमेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया था, तो फ्लोरा और फ्लोना क्या है, वही पेड़ पौधे उगाने शुरू कर दिए, मतलब खेती करना शुरू कर दी, और मतलब एनिमल्स रखने शुरू कर दिए, डोमेस्टिकेशन हो गई। इसी चीज़ को हम फ्लोरा और फौना बोलते हैं। कि अगला है हमारा
हमें कहाँ से इनके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मिलता है लंकनाज गुजरात से, महसाना गुजरात से, भीमकेटका एंड आदमगढ़ से मध्य प्रदेश से, चौपानी मांडो यूपी नियर बेलनवल्ली, बागोर राजस्थान, संगनकल्लू कर्नाटक और ये टूटीकोरिन साउथर्न तमिलनाडु। तो यहाँ से हमें इनके साक्ष्य मिलता है, हमें पता चलता है कि हाँ भाई इंसान ने जो है ये मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स करना मतलब उनको पालना शुरू कर दिया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा नियोलिथिक पीरियड। नियो मतलब नया, न्यू, लिथिक मतलब स्टोन एज। तो इस टाइम तक आते आते इंसान ने क्या किया, यहाँ पे पॉलिश्ड स्टोन का यूज़ होना शुरू हो गया था, पॉलिश स्टोन। अब आदमी ये नहीं है कि बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ कर रहा है, फ्लैट टेक्नोलॉजी भी हो चुकी है। अब जो है उसमें और दिमाग आ गया होगा, उसने और जो है पॉलिश स्टोन का यूज़ करना शुरू कर दिया। देवर फूड प्रोड्यूसर, अब उसने फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से हंटिंग पे और उन पे नहीं आश्रित नहीं है, डिपेंड नहीं है। अब जो है उसने फूड प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर जो है यहाँ नियोलिथिक पीरियड तक स्टार्ट हो गई है। टाइम पीरियड आता है आपका 7000 BC से लेके 1000 BC तक। पोल्ट्री टू स्टोर एक्सेस फूड ग्रेन, जैसे आज हम क्या करते हैं अपने अनाज को इकट्ठा करने के लिए हम लोग टंकी में स्टोर करते हैं ना, तो ऐसे ही वो लोग पोल्ट्री में स्टोर करते थे, मिट्टी के बर्तन में बने हुए बर्तनों में जो है फूड को मतलब जो अनाज है, दाने अनाज है उसको इकट्ठा करते थे। आर्ट में भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स ऑफ ह्यूमन बर्ड एनिमल्स, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, कितने 3-4 बार आ चुका है, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। ओके, न्यूलिथिक पीपल ऑन प्रॉपर्टी। अब न्यूलिथिक वाले वो नहीं है, पुराने नहीं रह गए हैं, अब उन्होंने भाई ज़मीन ख़रीदने भी शुरू कर दी हैं, तो उन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदनी शुरू कर दी। ख़रीदनी क्या है कि कोई बेच थोड़ी रहा था, मतलब उन्होंने अब सोच लिया होगा कि भाई अपने अपने ज़मीनें प्रॉपर्टी में रहना शुरू कर दिया होगा, उन्होंने घर वर बना लिए होंगे। हाँ भाई, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस होते थे, कोर्स गिरे जो है आपकी पोल्ट्री होती थी। अब हमें कैसे पता चलता है कि हाँ भाई ये लोग कर रहे थे, हम कैसे मान लें हैं? हमें तो हर चीज़ का प्रमाण चाहिए ना, कि कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ऐसे क्यों, कोई कुछ कह देगा ऐसे थोड़ी मान लेना, मानना भी नहीं चाहिए। तो हमें ये मेहरगढ़ जो हमारा पाकिस्तान में है, वहाँ से इसका एविडेंस मिले हैं घर के, जो कि आपके रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर ये वाले घर होते थे। तो वहाँ से हमें पता चला है कि हाँ भाई कि वो लोग घर के साक्ष्य मिले हैं। और फसल कौन कौन सी फसल वो उगाते थे, गेहूँ, जौ, बारले, कॉटन, कपास। देखो कॉटन, कपास ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है कि वो लोग कॉटन भी उगाने लगे थे, कपास भी उगाने लगे थे। तो अगर कभी आए कि कॉटन भाई हमें कहाँ से कॉटन के साक्ष्य मिले हैं, तो याद रखना है मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस कश्मीर वैली में ब्रुज होम है एंड गुफराल है। यहाँ से हमें क्या मिला है, श्रीनगर से 16 किलोमीटर वेस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ से हमें पता चलता है डोमेस्टिक डॉग्स वर ब्रीड विद देयर मास्टर्स। जो पालतू जानवर थे उनको उनके मास्टर के साथ दफनाया जाता था, ठीक है। पीपल लिव्ड इन लेक साइड इन पिट्स, लोग जो है मतलब गड्ढों में रहते थे, वहाँ पे लेक उनके झील के इधर साइड में लेक में रहते थे। और क्या क्या मिला है, और जो है हड्डियों से बने औजार मतलब जो टूल्स हैं, उपकरण हैं, वो मिले हैं हमें। गुफराल में क्या मिला है, गुफराल को क्या माना जाता है, केव ऑफ पोर्टर्स। इनको केव ऑफ पोर्टर मिला मानते हैं इसको। और ये कहाँ पर है, ये है साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर से 41 किलोमीटर आप साउथ ईस्ट में चलेंगे तो आपको गुफराल मिल जाएगा। यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो आप ये देख लेना है कि अगर इंडिया की बात आ रही है तो गुफराल है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आता है तो आपने गुफराल लगाना है। लेकिन अगर या एविडेंस ऑफ हाउसेस वीट बारले इनका, तो आपने मेहरगढ़ लगाना, ठीक है। और क्या है, बिहार में अभी हमें सबसे ज़्यादा मेजर जो मतलब हड्डियों से बने हुए जो टूल मिले हैं वो हमें मिले हैं चिरांद, जो कि आपका आज बिहार में है चिरांद, ठीक है, वहाँ से मिले हमें, ओके, ठीक है। ये हो गया। कर्नाटक में संगनकल्लू और ब्रह्मगिरी, मस्की, पिखलीहाल, हल्लूर, इससे हमें बाजरे के हमें साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मिलेट कल्टीवेशन। उत्तर प्रदेश में हमारी कोल्डीवा जगह है, इसको याद रखना है, बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी चीज़ें हैं मतलब जो भी है तो बहुत कि यहाँ से हमें राइस, चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं।
अब किसी ने इसको डिस्कवर किया, वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो सारा पूरा है, किस किस ने क्या क्या डिस्कवर किया अच्छे तरीके से। अभी देखें, आंध्र प्रदेश में आपका जो है ये अराउंड भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा रिवर, बुडिल, उतनूर, ये सब इतना नहीं ज़रूर, छोड़ें इसको, बस ऐसे ही देख लें। पियमपल्ली एंड कावरी नदी में इनको पता चला हमें। बेलन वैली, कोल्डिवा एंड मेहरगढ़ में डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस बिगेन इन 7000 BC, तो ये 7000 BC में स्टार्ट होगी। गारो हिल्स है हमारी मेघालय में। दार्जिलिंग हेडिंग है असम में। जेडियट स्टोन सीन है, यहाँ पे आपको जेडियट स्टोन देखने को मिला है, पत्थर मिला है। कटल ह्यूक में तुर्की में वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोसाइट मिला है देखने के लिए, टर्की, ठीक है ना। कटल ह्यूक जो तुर्की है ना हमारा, अब भी है भाई कटल ह्यूक में। ओके, अब चालकोलिथिक पीरियड, ठीक है। चालकों का मतलब क्या होता है? चालकों का मतलब होता है कॉपर। देखें अभी तक जो है हम लोग ये सोचते हैं ना कि जिसने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, चलो उसको पता होता है कि भाई लोहे का इस्तेमाल नहीं किया था इंसान ने सबसे पहले, लेकिन जिसको बिल्कुल भी नहीं पता होगा वो क्या सोचेगा, हाँ भाई लोहा ही इस्तेमाल किया होगा सबसे पहले इंसान ने, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले कॉपर इस्तेमाल करा था आदमी ने, ठीक है। द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर बाय ह्यूमंस वाज कॉपर। सबसे पहला जो फर्स्ट मेटल जो इंसानों ने डिस्कवर किया था वो कॉपर था। टाइम पीरियड क्या है? इस एज को बोलते हैं कॉपर पीरियड का, चालकोलिथिक पीरियड बोलते हैं इसको। टाइम पीरियड है इसका 3500 BC से लेके 1000 BC तक। पीपल लिव्ड इन रूरल कम्युनिटीज़, ठीक है। इसके बारे में पता चलता है हमें। खेतरी माइंस राजस्थान में है। मलाज खंड मध्य प्रदेश में है। और साइट कहाँ है हमारी? जो माइंस है कॉपर की, जो माइंस हैं ये कपास उसकी क्या बोलते हैं इसको, तांबा, इसकी जो माइंस है हमारी खेतरी माइंस, मलाज खंड माइंस मध्य प्रदेश में, इनको याद रखना है। और साइट कहाँ है ये? साउथ ईस्टर्न राजस्थान, आहार एंड ये कि जिलंड नियर बनास वैली। गानेश्वर टूल्स मेड ऑफ कॉपर वर ऑब्टेन्ड हियर, यहाँ से हमें कॉपर के टूल्स मिले हैं। कहाँ से? साउथ ईस्टर्न राजस्थान से। आहार एंड जिलंड नियर बनास वैली से, गानेश्वर से। तो इनको याद रखें, गानेश्वर, आहार, ये सब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। ईस्टर्न इंडिया से यहाँ चिरांद, गंगा। ईस्टर्न इंडिया चिरांद कहाँ है? अभी हमने पढ़ा था चिरांद कहाँ है, बिहार में है चिरांद, पढ़ा है अभी पीछे ही, बिहार पढ़ा है हमने। बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मालवा, नर्मदा, कायथा, ईरान। ये वो ईरान नहीं है जहाँ लड़ाई हो रही है अब, ये दूसरा ईरान है। वेस्टर्न महाराष्ट्र, जोरवे फर्स्ट, पारवरा, गोदावरी, न्यूक्लियर जोन। ये सब आपके चालकोलिथिक पीरियड है, इनको आपने याद करना है, ठीक है। इसको रिमूव करो। नेक्स्ट लास्ट है हमारा ये अंडर जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर है आपका, इसमें नेवासा, दाइमाबाद लार्जेस्ट साइड है, ये दाइमाबाद लार्जेस्ट साइड, चंदौली, इनामगांव, नासिक, नपतादोली, नर्मदा, सागदा। ब्रियल हैबिट्स हैं, दे प्रैक्टिस अर्न ब्रियल। अर्न क्या होता है? अर्न क्या होता है? ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं वो, जब किसी कोई राख अस्थियाँ, उसकी जो राख होती है ना, उसको अर्न कलश, यस पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, ठीक है। दे डिड नॉट नो अबाउट हॉर्सेज एंड बर्न्ट ब्रिक्स। वो अभी तक जो है हॉर्स, घोड़े और जो ब्रिक ईंटों के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने तो भाई साहब बस ब्रिक्स का यूज़ कर रखा है, उन्होंने तो मतलब पूरा साम्राज्य ही बना रखा था। खैर, पोल्ट्री कैसी पोल्ट्री यूज़ कर रहे हैं? ब्लैक एंड रेड वेयर यूज़ कर रहे हैं। ओकरे कलर्ड पोल्ट्री वर यूज़। तो ये सब हो गया हमारा। अब आता है कि किसने कौन कौन सी साइट डिस्कवर करी, ये चीज़ें हैं हमारे की आर्कोलॉजिकल पायनियर्स। तो अभी मैंने बताया था ना, आगे देखेंगे हम कौन कौन सी चीज़ें। तो ये देखें, सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, एक मिनट, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था पिलियोलिथिक हैंड एक्स, ठीक है ना। कुल्हाड़ी सबसे पहले इंडिया में 1863 में किसने करी थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट में। तो क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। वीएस वाकनकर ने भी हमने देखा था कि भीमबेट का जो रॉक शेल्टर, जो गुफाओं में जो रॉक चट्टानों पे जो पेंटिंग्स थी, जो बनाई हुई पेंटिंग्स मिली हैं, वो हमें किसने डिस्कवर करी थी? वीएस वाकनकर ने। कब की थी? 1957 में, याद रखना है।
H.D. संकालिया, सिस्टमेटिक एग्जीबिशन ऑफ मीसोलिथिक एंड चालकोलिथिक साइट। मीसोलिथिक और चालकोलिथिक साइट का जो उत्खनन करवाया एग्जीबिशन, वो H.D. संकालिया ने करवाया। G.R. शर्मा ने क्या करवाया था? बेल एंड वेनियर डिस्कवर में राइस और कोल्डिवा, बताया अभी पीछे बढ़ के आए हम। कोल्डिवा कहाँ है? यूपी में। वहाँ से हमें राइस के साक्ष्य मिले। किसने करवाया था ये सब एग्जीबिशन? G.R. शर्मा ने करवाया है। सर मोर्टिमर व्हीलर ने क्या करवाया? इसने लेयर बाय लेयर, परत दर परत इन्होंने खुदाई करवाई है, डिगिंग करवाई है। ठीक है, इसको याद रखना है, याद रखनी है ये सारी चीज़ें। आगे आगे मेजर साइट डिस्कवर्स। ओके, कौन सी है मेजर साइट्स? मेहरगढ़ से हमें पता चले क्या 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 मिले हमें? वीट बार्ले के साक्ष्य मिले हैं और कॉटन के साक्ष्य मिले। बुर्ज होम से हमें गर्तावास, हमें पता था वो लोग अपने गड्ढों में रहते थे और उनको उनके मास्टर के साथ उनके डॉग को भी मतलब दफना दिया जाता था, ये हम पढ़ चुके। कोल्डिवा में हमें क्या मिला है? G.R. शर्मा ने सबसे पहले हमें राइस के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद बिहार में हमें क्या मिला था? बोन टूल्स मिले थे, हड्डियों से बने हुए औजार मिले हुए हैं हमें। ठीक है। पिकलीहाल कर्नाटक में हमें क्या मिला है? एश बन केटल डंग, जो मवेशी होते हैं ना, उपले, जो डंग क्या होता है? गोबर, उससे बने हुए साक्ष्य मिले, एश मिले हुए उनसे अवशेष। ठीक है, ओके। C.R. कार्ले ने क्या डिस्कवर किया था? फर्स्ट माइक्रोलिथिक विंध्या रेंज में सबसे पहले इन्होंने माइक्रोलिथ क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर होते हैं। किस में आता है? कौन से पीरियड में आता है? मीसोलिथिक पीरियड में आता है। कब गया था? 1867 में, याद रखना है। टूल टेक्नोलॉजी, माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पाषाण, छोटे छोटे पत्थर, सूक्ष्म मतलब छोटे होते हैं बिल्कुल, जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल। टिनी स्टोन, छोटे स्टोन, कितने? 1 to 5 सेंटीमीटर शेप के छोटे छोटे ट्राइंगल क्रेसेड एंड माउंटेड ऑन वुडन शाफ्ट। मेजर सिटीज है बागोर, राजस्थान में क्या मिला है हमें? यहाँ से मीसोलिथिक साइट है ये, पूरे इंडिया में मतलब सबसे बड़ी है। कहाँ है? राजस्थान में है। किसने किया था एग्जीबिशन? V.N. मिश्रा ने किया था। आदमगढ़ MP में क्या किया था? RV जोशी ने एग्जीबिशन किया है। क्या मिला है यहाँ से? कुत्ता, मवेशी, शीप, एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था यहाँ से, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। खैर, लंगनाज गुजरात में क्या मिला है हमें? चौबदे ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं हमें और अर्ली एविडेंस ऑफ ब्यूरल मिले हैं हमें लंगनाथ गुजरात में। किसने किया था? H.D. संकालिया ने। सराय नाहर यूपी में डिस्कवर कैसियोजा फाउंड एविडेंस ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट वारफेयर एंड ब्यूरल्स। ओके, ठीक है ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, वही दोनों सारी चीज़ें दोबारा से आ रहे हैं। अब हमें ये सब नहीं, वो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जितना भी हमने पढ़ा है हमको पता तो चलना चाहिए कुछ समझ में आया नहीं आया। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन करने हैं और अपना अपना स्कोर जो है कमेंट में ज़रूर बताना किसने कितना स्कोर किया। नहीं समझ में आता, नहीं आता, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ना, दोबारा करना, जब तक बहुत सारा करना है। ठीक है ठीक है। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री फॉर डिस्कवरिंग द फर्स्ट पिलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया इन 1863? फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन थे? जिसने सबसे पहले 1863 में टूल किया था? क्या किया था? ये सब कुल्हाड़ी किसने करवाई थी? किसको मिली थी? किसने डिस्कवर करी थी? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। ठीक है, आगे। एट विच साइड वाज द नर्मदा मैन स्कल डिस्कवर बाय अरुण सोनाकी इन 1982? हाँ भाई, मानव खोपड़ी कहाँ मिली है? मानव खोपड़ी मिली है हमको हाथनौरा, कहाँ है? मध्य प्रदेश, MP में। ठीक है, नर्मदा नदी के पास है ये। वट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूल्स फ्रॉम द मीसोलिथिक एज? तो मीसोलिथिक एज में क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर होते हैं, माइक्रोलिथिक्स होते हैं। ठीक है, विच साइट प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर? वीट एंड बार्ले इन इंडियन का सब कॉन्टिनेंट। कहाँ से हमें वीट एंड बार्ले का वो मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं? तो ये हमें मिलते थे मेहरगढ़। कहाँ है अभी? पाकिस्तान में है अभी। हु डिस्कवर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ भीमबेटका इन 1957? किसने की थी? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। किसने की थी? V.S. वाकंकर ने। कहाँ है? मध्य प्रदेश, MP। द डिस्कवरी ऑफ एशियन कुरनूल केव सजेस्ट दैट पीलियोलिथिक ह्यूमंस वर फेमिलियर विथ? वो किससे फेमिलियर थे? क्या क्या जानते थे वो? ठीक है, आग के बारे में जानते थे। आग के अवशेष मिले हैं तो आग के बारे में ही जानते होंगे। विच नियोलिथिक साइट इन कश्मीर इज़ फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग एंड ब्रिंग डॉग्स विद देयर मास्टर्स? तो हमें कैसे पता चलता है कि उनके कुत्तों को उनके मास्टर के साथ जो है दफना दिया जाता था? तो ये हमें पता चलता है बुर्ज होम से। कहाँ पर है आपका? ये आपका कश्मीर में है।
हु फर्स्ट डिस्कवर मीसोलिथिक माइक्रोलिथिक इन द विंध्यान रॉक शेल्टर इन 1867? तो ये था CL कार्ले। बिहार के किस नवपाषाण स्थल पर बड़ी संख्या में हड्डी के औजार मिले हैं? कहाँ मिले हैं ये? बिहार में, चिरांद में। चिरांद। Okay, the ash mounds found in sites like of पिकलिहाल and उटनूर are evidence of। हमें जो वहाँ पे राख के टीले मिले हैं वो किस चीज़ का प्रमाण है? मतलब हमें कैसे पता चलता क्या होता होगा वहाँ पे? जंगल की आग। तो ये था पशुपालन और गोबर का अनुष्ठानिक दहन, इससे पता चला है हमें वहाँ से। ठीक है। विच फेस ऑफ द पीलियोलिथिक इज कैरेक्टराइज बाय द यूज ऑफ फ्लैग टूल्स लाइक स्क्रैपर्स एंड बॉर्डर? तो मिडल, ये था हमारा मिडल पीलियोलिथिक एज। ठीक है, कहाँ गया? ठीक है, ये रहा मिडल पीलियोलिथिक है। यही है। नहीं, ये नहीं है, अपर पीलियोलिथिक आएगा। ठीक है। विच साइट इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया एंड वाज एक्सकवेटेड बाय VN मिश्रा? ये है आपका बागौर। कालीबंगन नहीं है, कालीबंगन इंदुस वैली सिविलाइजेशन में है, मृतकों का टीला। ठीक है। द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन है। राइस कल्टिवेशन हमें कहाँ से मिलता है? कोल्डिवा, कहाँ है? यूपी में। तो विच एनिमल इज बिलीव टू बी फर्स्ट टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड? सबसे पहले किसको डोमेस्टिकेट बनाया? पालतू कुत्ता। घोड़े से तो वो परिचित ही नहीं थे। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एग्जीबिशन लेयर बाय लेयर टू इंडियन आर्कोलॉजी? किसने लेयर बाय लेयर खुदाई करवाई थी? सर मोर्टिमर व्हेलन ने। द ऑस्ट्रिच एक्सेल कहाँ से मिले हैं हमें? ऑस्ट्रिच ये मिले हैं अपर पीलियोलिथिक से मिले हैं हमें। ठीक है। क्या हो गया है? ठीक है। विच ऑफ दिस नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसमें न्यूलिथिक की? सैटेलाइट थे, बिल्कुल। लोहे का प्रयोग था, हमने अभी तक इतने सारा पढ़ा है, हमने कहीं पर भी लोहे का तो प्रयोग पढ़ा ही नहीं है, तो इससे परिचित नहीं थे, ये इसकी विशेषता नहीं है। द साइट ऑफ आदमगढ़ नोन फॉर अर्ली एनिमल डोमेस्टिकेशन वाज एक्सहिबिटेड बाय? किसका? VN मिश्रा या फिर RP जोशी, इसमें से कुछ है। देख लेना भाई। विच जियोलॉजिकल एपोच करेस्पॉन्ड्स विद द पीलियोलिथिक एज? पीलियोलिथिक एज तो ये प्लेस्टोसिन का ये हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द साइट ऑफ चिरांद लोकेटेड? चिरांद जो है इंडिया के कौन से स्टेट में है? तो वो है आपका बिहार में। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट पूरा स्टोन एज। ठीक है। बस ओके, कल हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन।